राधे राधे एवरीवन। आज है 1 मार्च, दिन शुक्रवार। सुबह का टाइम है। मम्मी का संतोषी माता का व्रत होता है, तो अभी आरती चल रही है। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। मुझे पता है आप सब लोग बेसब्री से डेली मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करते हो, बट आई एम सो सॉरी कि अभी मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। रीज़न तो आप लोग को पता ही है। पिछले ब्लॉग्स में मैंने बताया था कि थोड़े टाइम के लिए मैं ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि भगवान मुझे बार बार मौका दे रहे हैं कि रवीना, तुम अपने प्रॉब्लम सबसे बाहर निकलो, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए एक अच्छी ज़िंदगी बनाओ, सेल्फ़ डिपेंडेंट बनो, बहुत मेहनत करो और एक सक्सेसफुल वुमन बनो। मैंने सोचा कि भगवान जब मुझे बार बार मौका दे ही रहे हैं, अपना जो आशीर्वाद है मेरे ऊपर बना ही रहे हैं, तो मैं क्यों ना मेहनत करूं और क्यों ना एक सक्सेसफुल लेडी बन के समाज के लिए मार्गदर्शक बनूं, अपनी बेटी के और अपने ख्वाहिशों को, सपनों को पूरा करूं अपने बलबूते, और अपने लिए, अपनी बेटी के लिए एक खुशनुमा बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बनाऊं। और मुझे पता है आप सब लोग भी यही चाहते हो कि मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश रहूं, आप लोग को खुश हंसते हुए दिखूं और एक अच्छी ज़िंदगी जीते हुए दिखूं। बस आप लोग भी अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा ऐसे ही। पिछले बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था बीपीएससी ट्री 2.0, मैंने बताया था आप लोग से कि सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से मेरा रिजल्ट रह गया था, सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा। तो मुझे बहुत दुख लगा था। तो इसीलिए मैंने इस बार सोचा है कि मैं अपना जी जान लगा दूंगी, ताकि इस बार मेरा सिलेक्शन हो ही जाए। आगे भगवान की मर्जी, जो किस्मत में लिखी होगी वो तो होगा ही। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट है, जो एस्पिरेंट बीपीएससी ट्री 3.0 की तैयारी कर रहे हैं मेरे जैसा, उन लोग को जानना था कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट है और मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ, कहाँ से मैंने क्लास परचेज किया है। तो मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। 9 to 10 क्लास के लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। एग्ज़ाम 9 to 10 क्लास के लिए ही दूंगी मैं। और मैंने सचिन एकेडमी से क्लास परचेज किया है, ऑनलाइन क्लास करती हूँ मैं। निधि मैम हैं, वो पढ़ाती हैं, और अभी शिवानी मैम हैं, वो भी पढ़ाती हैं, लिटरेचर पढ़ाती हैं मैम। ग्रामर तो मेरा लगभग रेडी हो चुका है, बट लिटरेचर बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और पिछली बार क्या हुआ था, पिछले एग्ज़ाम में ग्रामर मेरा रेडी था बट लिटरेचर रेडी नहीं था, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए मैंने इस बार कोशिश किया है कि मैं लिटरेचर को भी बहुत अच्छे से पढ़ लूँ, ताकि अगर लिटरेचर पूछता है एग्ज़ाम में तो मैं उसको भी अच्छे से कर पाऊँ। अभी 22 तारीख को ही मैं फॉर्म फिल करके आई हूँ बीपीएससी ट्री 3.0 का। लास्ट डेट हो गया था 23 तारीख को, लास्ट डेट दिखा रहा था, बट फिर थोड़ा सा बढ़ गया था, 26 हो गया था। बट हड़बड़ी में मैंने जाके 22 को ही फॉर्म डाला, क्योंकि क्या हुआ था ना, एनसीएल होता है एक डॉक्यूमेंट बिहार के वासियों के लिए, वो बना नहीं था मेरा, तो जल्दी जल्दी मैंने बनवाया और फिर जल्दी जल्दी मैंने लास्ट डेट पे फॉर्म डाला। तो हो गया है सब चीज़, लेकिन अभी तैयारी भी तो करनी है। और भगवान की कृपा से एक चीज़ ये भी हुआ ना कि थोड़ा सा डेट बढ़ गया है अभी एग्ज़ाम का। मैं पढ़ रही थी ना, तो मैंने खिड़की से बाहर देखा कि बेबी रो रही है। बेबी अपनी नानी के पास, यानी मेरी मम्मी के पास है। मेरी छोटी बहन चांदनी और मेरी मम्मी बेबी को बहुत अच्छे से संभालती है। मुझे ज़रा सा भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं निश्चिंत होकर पढ़ती हूँ। बट कभी कभी क्या होता है ना कि मेरी बेटी को सिर्फ़ और सिर्फ मम्मा चाहिए, मैं चाहिए, क्योंकि उसको सिर्फ मम्मा के पास रहने की आदत बन चुकी है। जब मैं अपने ससुराल में थी, ज़्यादातर मेरी बेटी मेरे से ही चिपकी रहती थी, आप लोग देखते थे। तो इस वजह से उसको मम्मा की आदत हो गई है, तो अभी रो रही है और मेरा मन लग नहीं रहा है पढ़ने में। तो अब मैं जा रही हूँ बंद करके पढ़ाई को, थोड़ा सा बेटी के साथ खेलूँगी। फीड भी कराना होता है, जब आप एक माँ बन जाते हो ना, तो आप चाहोगे कि कोई भी काम लगातार मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकूँ, जो मैंने टारगेट लिया है उसको पूरा कर लूँ लगातार। तो नहीं हो पाता है। भले आपके ऊपर कोई भी काम का प्रेशर नहीं है, मैं मायके में हूँ, कोई काम का तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, बट बेबी जब रोने लगती है ना, नहीं हो पाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ बेबी के साथ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। अभी द्वार पे आ चुकी हूँ मैं। अभी मैं बेबी को खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। देख रहे हैं आप लोग, साइकिल पे मैंने रखा, बट नहीं, इनको मेरी गोदी में ही आना है, मेरे साथ खेलना है, प्यार चाहिए इनको। तो अभी मैं इनको थोड़ा खिलाऊँगी, फीड कराऊँगी। अभी घर आ चुकी हूँ मैं। मेरी भतीजी सोना को देखिए साइकिल चला रही है, और इधर मेरी बेटी जलेबी खा रही है और मोमोज खा रही है। मेरी बहन चांदनी मार्केट गई थी, तो मोमोज और जलेबी लेके आई है। तो बेबी को मैंने खिलाया, खुद खाया, और उसके बाद अभी मैं बेबी को फीड करा के सुला रही हूँ। सो जाएगी ना बेबी, तो फिर मैं थोड़े से पढ़ाई कर लूँगी। दोपहर में थोड़ा सा सोती हैं और फिर रात में सोती हैं, सिर्फ 2 टाइम ही सोती, ज़्यादा सोती नहीं है। अभी शाम हो चुकी है, शाम के लगभग 7 बज रहे होंगे। फिर से मैं पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ। बेबी को मैंने मम्मी और चांदनी के पास दे दिया है। मेरा भाई चंदन है साइड में। बैकग्राउंड में मम्मी और भाभी भी थी, कुछ कुछ बोल रही थी। चंदन ऐसे मोबाइल चला रहा था, मैं पढ़ रही थी, तो वही भाभी बोल रही थी कि बहन पढ़ रही है और ये मोबाइल चला रहा है, तो उसी पर हम लोग हंस रहे थे।
फिर मैंने वापस से पढ़ाई शुरू कर दिया है। अंकित इधर दूध पी रहा है शायद, तो वापस से मैंने पढ़ाई शुरू कर दिया है। अभी पता है जैसे ही पढ़ना शुरू की ना, लगभग आधा एक घंटा हुआ होगा, फिर से आ गए लोग, मेरी भतीजी और मेरी बेटी। ये दोनों लोग बदमाशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। कोई मेरा कॉपी लेके भागता है, तो कोई मेरा पेन लेके भागता है, तो कोई पेज ही फाड़ देता है जो मैं लिखी रहती हूँ, पढ़ी रहती हूँ। ऐसे ही चलता है। जब आपके घर में बच्चे रहेंगे ना, तो आप सोचोगे कि एकदम प्रॉपर पढ़ाई करूँ, सब चीज़ें ठीक से हो, तो नहीं हो पाता है। हंसी आती है। अब घर में बच्चे हैं तो ये सब चीज़ें तो देख रहे हैं। अभी अभी मैंने इतना लिखा है और मेरा पेन छीन लिया गया। दोनों पेन लेके दोनों लोग लग गई हैं खेलने में। बदमाशियाँ इन लोग की कभी ख़त्म ही नहीं होती है। लेकिन ठीक है, अभी मैं डिनर कर चुकी हूँ और बेबी को लेके आई हूँ गली में थोड़ा सा टहलाने के लिए, घुमाने के लिए। देखिए कितने सारे डॉगीज हैं। ये सब मेरे पापा ने पाल रखा है और मेरी बेटी को इतना पसंद है ना डॉगीज, इतने पसंद है कि पकड़ लेती है जाके। मुझे डर लगता है काट ना ले, लेकिन इनको ज़रा सा भी डर नहीं लगता है कि मुझे काट लेगा। कितना भी मना करती हूँ, लल्ला काट लेगा डॉगी, लेकिन नहीं, इनको डर नहीं है। और डॉगी काटते भी नहीं है, सब पालतू हैं सब तो, लेकिन फिर भी जानवर का क्या पता। अभी मैं घर लेके आ गई हूँ बेबी को और मैंने चंदन को थमा दिया है कि अब तुम खिलाओ। देखिए खेलती है कि क्या करती है। फिर बैठी पढ़ने के लिए और फिर लगभग आधा घंटा हुआ होगा, फिर से मम्मा चाहिए। और इधर हमारी भतीजी सोना भी आ गई। इनको भी मेरा ही कॉपी पे बैठना है, मेरा किताब लेके भागना है, मेरा कलम लेके भागना है, ऊपर से कैमरा भी उठा लेना है। देखिए कैमरा उठा ले रही हैं। इतनी छोटी है, अभी 1.5 साल की भी नहीं हुई है, इतना समझदारी हो गई है इनको कि मम्मी बोली कि सोना कप उठा के दो तो कप उठा के दे दी। सब पता चलता है इनको। ये कैमरा को तो छोड़ेंगे ही नहीं। अब कॉपी जाए भाड़ में, बुआ का पेन जाए भाड़ में, बुआ ना पढ़े, बदमाशी करेंगे हम। और इधर इनका तो पूछिए ही नहीं, इनका दिन भर यही चलते रहता है। जब आप एक माँ बन जाते हो ना, तो यही होता है। आप जो चाहोगे वो नहीं होगा, टारगेट पूरा ही नहीं होगा, भले कोई काम हो या ना हो, बट पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं ज़्यादा रिटर्न पढ़ने की कोशिश ना करूँ। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ ना, ऑनलाइन क्लासेस ऐसे ही बैठ के कर लेती हूँ। रिटर्न की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, ऐसा कोशिश करती हूँ। अभी देखिए आप लोग, कॉपी फट चुका है मेरा उधर साइड से। बस आज मैंने इतना ही पढ़ा है। लिटरेचर किया है मैंने, कुछ मैम पढ़ाई हैं तो, और कुछ मैंने इडियम एंड फ्रेज एंड स्पेलिंग मिस्टेक जो होते हैं वो सब किए हैं। और अभी मैं आ गई हूँ बेबी को लेके सुलाने के लिए। रात हो चुका है, लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे थे। मेरे घर में, मेरे मायके में लगभग 10 बजे तक सब लोग सो जाते हैं। तो अब बेबी सो गई है, फीड करा दिया है मैंने भी डिनर विनर कर ही लिया है। तो अब मैं लेटे लेटे ही क्लास करूँगी। ऑनलाइन जो मैम पढ़ाती है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि लेटे लेटे ही कर लूँ। लगभग 12 बजे तक मैं क्लास कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे अचानक से नींद आने लगती है तो मैं सो जाती हूँ। बस ऐसे ही चलता है दिन भर का रूटीन। आज के लिए बस इतना ही, फिर